नमः संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग शिवराज विजय पढ़ रहे हैं। इसके पहले के पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाँ, आज आइए 30 नंबर के पैराग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यत्तदाकर्ण्य विविध भावभंग भासुरवदनः योगीराज मुनिराजं तत्सहचरांस निपुणमनिरीक्ष्य तेषाम् अपि शिववीरान्तरङ्गताम् अङ्गीकृत्य मुनिवेशव्याजेन स्वधर्मरक्षाव्रतिनः च उररीकृत्य विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति मन्दमव्याहरसीत्। हम्म, ते उसको सुन करके जो अब इसके पहले ब्रह्मचारी गुरु बता रहे थे योगीराज से, भारतवर्ष की दशा को सुनकर कहे विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमाओं से जो प्रकाशमान उनका बदना मुख है योगीराज, कहे वह मुनिराजम तत्सहचरांसी योगीराज ने क्या किया? कहे जो मुख वाले कैसे मुख वाले हैं? प्रकाशमान मुख वाले हैं। कौन? योगीराज। जो योगीराज कहे वह क्या किए? मुनिराजम ब्रह्मचारी और उनके साथ में रहने वाले जो सहचर है उनके, है ना, साथी लोग, कहे उनको निपुणम निरीक्ष बहुत ही निपुणता से ध्यान से देख करके तेषाम उनके भी ये सब क्या है? तेषाम अपि इनके भी ये भी शिव वीर अंतरंगताम, कहे यह किसके अंतरंगताम है? यह शिवाजी के ही अंतरंग सभी हैं, उनकी सेना में सभी शामिल हैं, उनके कार्य में सभी शामिल हैं। ऐसा अंगीकृत, ऐसा जान करके, ऐसा स्वीकार करके मुनिवेश व्याजेन, वो लोग कैसे उनके सहचर हैं? मुनिवेश के बहाने से स्वधर्म अपने धर्म के रक्षा रक्षा में जो व्रतिना व्रत लिए हैं, तो अपने धर्म की रक्षा करने का जो व्रत लिए हुए हैं, पुररी कृत्य जान करके है विजयताम शिववीर, शिववीर की विजय हो, शिवाजी की विजय हो। और कहे सिद्ध्यंतु सिद्ध हो भवताम मनोरथा, आप सबके जितने भी मनोरथ हैं आप लोगों को क्या हो? पूर्ण हो, सिद्ध हो। इति मंदम व्याहरसीत, ऐसा धीरे से कहा। किसने कहा? योगी राज ने कहा, है ना। व्याहरसीत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना। बोले निरीक्ष में लेप प्रत्यय है, आकर्ण्य में भी लेप प्रत्यय है, अंगीकृत इसमें भी लेप प्रत्यय है। हाँ, यहाँ पर दीर्घ संधि ही है और यहाँ भी दीर्घ संधि है। मुनिवेश व्याजैन तृतीया, चले विजयताम शिववीरः सिद्ध्यंतो भवताम मनोरथा, यह कस्य उक्ति पूछेगा किसकी उक्ति है? तो कौन बोल रहा है? योगी राज। किसको? शिवाजी के लिए। और सभी पूरी पार्टी जो उनकी है ब्रह्मचारी गुरु की, जो अपने धर्म की रक्षा का व्रत लिए हुए है, सभी के लिए। चले आगे देखिए क्या कहते हैं। अथ इसके बाद किमपि पेपृच्छसामि इति, कुछ और भी पेपृच्छसामि पूछने की इच्छा हो रही है, पूछना चाहता हूँ ना। मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। वह सनई ही इस प्रकार अभिधाय कह करके बद्ध कर संपुटे, संपुट को बांध लेने पर यानी कि हाथ को जोड़ लेने पर, ता प्लस उत्कंठे
उत्कंठा के साथ उत्कंठेन सहितम, जटिल मुनव जटिल मुनि के। जब योगीराज कह दिए कि शिवाजी की ही विजय होगी और आप लोगों के जितने भी मनोरथ हैं, जो भी इच्छाएं, वह सभी पूर्ण होंगी, तो कुछ नहीं बचा। तो जटिल मुनि जो एक ब्रह्मचारी गुरु हैं, है ना, इनके हाथ जोड़ लेने पर कुछ और पूछने की इच्छा करते हैं, या बहुत कुछ पूछने की इच्छा, मतलब चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। फिर जटिल मुनि कौन? योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, या कहे कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं बोले, है ना। फिर जटिल मुनि जो योगी राज हैं, कहे अवगतम, मन में ही जान लिया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। पीछे आपने देखा है कि ब्रह्मचारी गुरु ने कहा है कि योग बल से आप सब कुछ अवगत, जानने वाले हैं, है ना। तो वह जान भी रहे हैं। जैसे ही यह हाथ जोड़ लिए, कहे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, योगी राज समझ गए। अवगतम मतलब मैंने जान लिया, मुंडे हिला दिए। यवन युद्धे विजय एव, और यवन युद्ध में, हाँ, कहे क्या होगी? विजय ही होगी। कहे दैव आपद ग्रस्त अपिचा, और यदि वह दैव बस, दुर्भाग्यवश, विपत्तिग्रस्त होते हुए हैं, तो कहे वह अपने सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति। कहे वह अपने आप को ना, कहे अपने मित्रों की सहायता से आत्मानम, अपने आप को, उद्धरिष्यति, बचा लेगा। जिसके बारे में पूछना चाहते थे, योगी राज बोले उसकी तो यवन युद्ध में विजय ही होगी। सपोज दैट, कहे दुर्भाग्यवश अगर वह विपत्तिग्रस्त होता भी है तो कुछ नहीं होगा, वह अपने सखी सहायन, मित्रों की सहायता से आत्मानम उद्धरिष्यति, अपने आप को क्या कर लेगा? उबार लेगा ना, बचाव कर लेगा। इति, इस प्रकार संभाणित बोले। कौन बोला? योगी राज बोले ना, इस प्रकार ने कह दिया। कहे च मुनि, मुनिश्च है, च मुनि, और मुनि गृहीतम इति उदीर्य, हाँ? कहे गृहीतम इति उदीर्य, मुनि ने ग्रहण कर लिया, मुनि ने ग्रहण कर लिया, यानी कि समझ गए हम, जो आप कहते हैं मान लिया। कहे इतना, यह कहकर, पुनः फिर से, किंचित कुछ, विचार्यो विचार करके, स्मृत्यो स्मरण करके, च और दीर्घम उषणम, गर्म और दीर्घ, क्या? निःश्वास सांस को लेकर के, रोरुद्ध मानई, अत्यंत रोके जाने पर भी, क्या? किंचित उदगतई, कुछ निकल आए, क्या? वाष्प बिंदु भी, आंसू, आंसू भरे नेत्रों से ना, देखिए, आकुल नयनों, आंसू भरे नेत्रों से भगवान। अब देखिए, जैसे बोले वाह, यवन युद्ध में क्या उसकी विजय ही होगी, वह जीत जाएगा। अब मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर वह आपतग्रस्त हो जाता है, तो अपने मित्रों की सहायता से अपने आप को उद्धार कर लेगा, बचाव कर लेगा ना, उबार लेगा। तो इस प्रकार कह दिया योगीराज ने, बोले कहा है, और मुनि ने उसको स्वीकार भी कर लिया। पर फिर इतना कहकर पुनः ना, मैंने स्वीकार कर लिया, समझ लिया, इतना कहकर फिर से किंचित, कुछ विचार करके, और फिर कहे कुछ याद करके। कौन? मुनि, ब्रह्मचारी मुनि। कहे और लंबी और गर्म सांस लेकर, रोरुद्ध माने ही, अब अत्यधिक जिसे रोका जाए फिर भी वह निकल ही गया, ऐसे आंसुओं से भरे हुए आकुल नयनों वाले, नेत्रों वाले। कहे भगवान प्रायः, हे भगवान, प्रायः दुर्लभ युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार इति अपरायपि पृच्छा आच्छादयति माम। कहे भगवान, जो आप लोगों का दुर्लभ है ना, प्रायः दुर्लभ है, पीछे कहे क्या? युष्मादृक्षाणाम, आप जैसे लोगों का जो साक्षात्कार है, जो दर्शन है, क्या है?
दुर्लभ है। युष्मादृक्षाणाम में कौन आ रहा है? योगी राज को कह रहे हैं। कौन? ब्रह्मचारी गुरु। ये अब आप तो 17 साल बाद आए हैं, तो दुर्लभ ही हुई है, पता नहीं कब मिलेंगे आप। तो कहे आप लोग, आप जैसे लोगों का जो दर्शन है, साक्षात्कार है, प्रायः दुर्लभ, प्रायः दुर्लभ है। कहे इति अपरापि, इसीलिए अपरापि, दूसरा भी, पृच्छा आच्छादयत माम, दूसरा कुछ भी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न पूछने की भी क्या हो रही है? कह रहे हैं हमको जो है दूसरा कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। जो इच्छा है आच्छादित या संप्रेरित कर रही है, हमें प्रेरित कर रही है कुछ और पूछने की ना। हाँ, तो है इति, इस प्रकार, माम मतलब मुझको हो रही है, पृच्छाच्छादित किसको? ब्रह्मचारी गुरु को, अपरा कोई और भी पूछने की ना, कुछ दूसरा पूछने की इच्छा हो रही है। इति निवेदित, इस प्रकार निवेदन किया। किसने? ब्रह्मचारी गुरु ने। किससे? योगी राज से। अब फिर देखिए, च और स, वह, आम, हाँ, फिर से बोले योगीराज। अच्छा ठीक है, फिर बोले, हाँ हम समझ गए। वह क्या बोले? आम, हाँ। उरी कृतम, मैंने जान लिया क्या आप पूछना चाहते हैं। कहे जीवती, सह, सह जीवती, वह जीवित है, जिंदा है, और सुखे नेव आस्ते, सुख पूर्वक रह रहा है, जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु। बहुत दिन से जो चला गया है, काम में लगा हुआ है, तो कहे लगे हाथ इसको भी पूछ ही लेते हैं, फिर क्या पता आप मिले या ना आए, है ना। कुछ अता पता नहीं था, तो उनके मन में वह कौंध रहा था, तो कहे हम दूसरा भी पूछने की इच्छा मुझे प्रेरित कर रही है, पूछ ही लीजिए। तो वह कहे अच्छा ठीक है, उरी तम, अच्छा आम, हाँ मैंने जान लिया। क्या? सहजीवत, वह जीवित है और सुखपूर्वक रह रहा है। कहे इति उदती तरत, इस प्रकार उनने उदती तरत उत्तर दिया, रिस्पॉन्स किया। कौन? योगी राज ने, है ना। इस प्रकार उत्तर दिया कि वह जीवित है और सुखपूर्वक है। अथ इसके बाद, तम कदा द्रक्ष्यामि, मैं कब देखूंगा उसको। तम, अथ इसके बाद, तम कदा द्रक्ष्यामि, कि मैं उसको कब देखूंगा। कि पुनः पृष्ठवती, इस प्रकार फिर से पृष्ठवती पूछे जाने पर बोले योगीराज, तद विवाह समय द्रक्षस, तुम उसको तम द्रक्षस, है ना, मध्यम पुरुष। कहे तुम देखोगे कब? उसके विवाह के समय। इति अभिधाय, ऐसा कहकर, बहून बहुत सारे, सांत्वना वचनान, सांत्वना वचन को है, और गंभीर स्वर उक्त्वा, और गंभीर स्वर में उक्त्वा बोल करके, वच धातु अथवा प्रत्यय है ना। है बहुत सारे वचनों को बोल करके कहे, सपद शीघ्र ही, पत्य काम, पत्य काम का मतलब क्या है? कहे नीचे घाटी से, ना ऊपर थे ना, तो कहे पर्वत के समीप, पर्वत है ही, वह पर्वत से आए थे, तो कहे पर्वत के समीप जो नीची तलहटी वाली भूमि है, वहां से होकर, कहे गंड सैलान, सैलान मतलब पर्वत के, जो वहां से गिरी हुई थी शिलाएं ना, कहे उसके अधित्य काम, ऊपरी भाग से चढ़ करके, आरोही चढ़ करके, पुनः उसी तस्मिने, उसी ही पर्वत कंदरे, पर्वत की गुफा में, तपस तप तुम जगह फिर से तपस्या करने चले गए, जहां से आए थे, जिस कंदरा से उसी कंदरा में चले गए। वह बहुत ही ऊंचे पर्वत पर जो गुफा है, उसमें तपस्या करते हैं, तो वहां से नीचे आए थे, इसीलिए कहे वो जो फिर से जाने लगे। देखिए निचली घाटी से होकर, जो पर्वत के बड़े बड़े पत्थर टुकड़े गिरे थे, रखे थे आदित्य काम, उसके ऊपर ऊपर चढ़ करके वह पुनः उसी ही पर्वत कंदरा में, पर्वत की गुफा में, तपस तप्तुम जगह तपस्या करने के लिए चले गए। क्लियर है? हाँ,
देखिए निवेदित, निवेदित लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ना। हाँ, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः, लृट लकार उत्तम पुरुष। अहम द्रक्ष्यामि, मैं कब देखूंगा, है ना। अब समझ रहे हैं। यह सब किसने कहा? सहजीवित सुखे ने वास्ते योगी राज ने। किसके पूछने पर? ब्रह्मचारी गुरु के पूछने पर ना। प्रायः दुर्लभ युष्मादृक्षाणाम साक्षात्कार। किसके दुर्लभ? प्रायः दर्शन, और किसके दर्शन प्रायः दुर्लभ है? योगी राज के लिए है। पूछा जगह पर अभी पृच्छा आच्छादित माम, माम पद से किसका बोध हो रहा है? ब्रह्मचारी गुरु का। कुछ भी पूछ सकता है, पेपर ऐसे ही नहीं बनाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा। ब्रह्मचारी गुरु ने कहा मुझको पृच्छा आच्छादित पूछने की जो है प्रेरणा हो रही है, प्रेरित कर रही है। क्या दूसरा भी जो अपराध, दूसरा क्वेश्चन है जो मेरे मन में चल रहा है कि परीक्षा पूछने की जो इच्छा है मुझे प्रेरित कर रही है। उदती तरत भी लुंग लकार है ना। देखिए उदती तरत भी क्या है? लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। या चलिए, स्वरेण उक्त्वा, ये देखिए आप संधियां देख लीजिएगा। द्वितीय अभिधाय, यहाँ देखिए यड़ संधि है। यहाँ पर दिख रहा है उपत्यकाम का मतलब, उपत्यकाम नीचे, निचली भूमि, नीचे की घाटी। और आदित्य काम मतलब ऊपरी घाटी। काम का मतलब पर्वत के ऊपर का भाग, और उपत्यकाम नीचे का भाग। भगवान किसके लिए आया है? योगी राज के लिए। चले आगे। देखिए इसके बाद का पैराग्राफ यह है। इसके बाद जब योगी राज चले गए तो कह रहे हैं ततः शनैः ही शनैः। इसके बाद धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, जो भी सारे गांव के लोग ग्रामाः आए थे, सबके सभी के धीरे धीरे निर्यातेषु चले जाने पर, अपरिचित जनों के, अपरिचित लोगों के धीरे धीरे चले जाने पर, और कहे समृत्ते चा निर्मच्छिके ना, समृत्ते चले जाने पर
और निर्मच्छ के एकांत हो जाने पर कहे मुनि ही गौर बटुम आहुए, मुनि ने गौर बटु को बुलाकर विजयपुर अधीश आज्ञा, किसको बुलाए? गौर बटु को बुलाकर ना, यह ध्यान रहेगा। विजयपुर का मतलब बीजापुर के जो अधीश हैं राजा, उनकी आज्ञा से शिववीरेण, शिववीर से, हाँ, शिववीर के साथ सह योद्धुम ससेनम, सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित, जो प्रस्थान कर चुके हैं। कौन कर चुका है? अफजल खान, अफजल खान के विषय विषय में यावत जैसे ही किमपि कुछ भी पृष्ठमेयेस पूछना चाह। यहाँ देखिए कहे योगी राज चले गए, है ना, तो कहे आप जब योगी राज चले गए अपने कंदरा में गुफा में, तो कहे जो और भी सभी अपरिचित आए थे उन्हीं की वजह से तो सभी इकट्ठे हुए थे, तो कहे वह सब भी कहाँ चले गए? उन सबके चले जाने पर बचा कौन? सिर्फ जो कुटियम भैया रहता है वही बचा। तो कहे जब सब चले गए, एकांत हो गया, तो उन्होंने किसको बुलाया? ब्रह्मचारी गुरु ने, ये देखिए गौर बटुम को, गौर बटुम आहुए, गौर बटु को बुला करके बीजापुर के आज्ञा से, जो बीजापुर के राजा हैं, अधीश हैं, उन राजा की आज्ञा से जो अफजल खान है ना, शिववीर के साथ, शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए, वो भी ससेनम, सेनया सहितम, जो सेना के साथ प्रस्थान कर चुका है, उसके विषय में कुछ भी पूछना चाहा। किससे? गौर बटु से। क्लियर है? कहे तावत तभी पादचार ध्वनि में यो, पैरों के चलने की ध्वनि के समान, कस्य अपि अश्रौसित, किसी के कोई जैसे चल रहा हो, उसके ऐसे पादचार, ऐसे पैरों की ध्वनि को अश्रौसित सुना ना, कि कोई चल रहा है, कि कोई आ रहा है, ऐसा उन लोग को लगा, ऐसा सुनाई दिया कि किसी के पैरों की ध्वनि सुनाई दी इन लोगों को। क्लियर है? जैसे ये लोग अफजल खान जो बीजापुर का राजा है, उनकी आज्ञा से, उन्हीं का मंत्री सेना कुछ रहा होगा, जो यह युद्ध करने के लिए आ रहा था, किससे? शिवाजी से। उसके बारे में जैसे ही पृष्ठों में यह पूछना चाहे ब्रह्मचारी गुरु, कहे वैसे ही पादचार ध्वनि में यू, किसी के मानो चलने की जो ध्वनि है उसके जैसे सुनाई दिया। क्लियर? कैसी ध्वनि? पादचार ध्वनि, पैरों के चलने की। कहे तम अवधारे अन्य मनस्के, तम अवधारे अन्य मनस्के, कहे उसे सुनकर, जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, कहे वह उसे अवधार्य सुन करके अन्य मनस्क हो गए, माना कि हमने कुछ भी नहीं सुना है ना, वह उसको अवॉइड किए, ऐसे नहीं, माना कि हमने कुछ भी नहीं सुना। अन्य मनस्क हो जाने पर कहे यू मुनो, मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, गौर बटु अपि, गौर बटु भी तेनेव, उसी ही ध्वनिना, ध्वनि से कर्णयो आकृष्टम, अपने कर्णों को आकृष्ट किया हुआ सा, मानो सुनने के लिए लगाया हुआ है ना, यू समुत्थाय, सुनने के लिए लगाया हुआ सा, समुत्थाय उठ करके, लेफ्ट टेंथ है, निपुणम परितः, चारों तरफ, निपुणतम, निपुणम सॉरी, अच्छी तरीके से, निरीक्ष देख करके, पर्यट घूम करके, को अयम, यहाँ कौन है ना, यहाँ कौन है? कौन है ऐसे बोला ना, अपने कानों को लगाया हुआ है, किधर से आवाज आई चलने की, तो वह उठ गया और चारों तरफ अच्छी प्रकार से देखा, पर्यट मतलब घूमा, और फिर बोला कौन है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं इतिचा, इस प्रकार है, और इस प्रकार साम्बेडम व्याहृत, बार बार बुलाने पर, बार 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 बोला कौन है यहाँ, है ना, कहे और फिर कमपि अनवलोक, किसी को न देख कर, कमपि अनवलोक, किसी को, अवलोक के मतलब देखना, अनवलोक के मतलब नहीं देखना, कि किसी को ना देख कर, पुनर्निर्वित, पुनः लौट करके, मन्ने, मुझे मार जा रहा, को भी, मुझे कोई मार जा रहा, बिल्ली ना, क्या लगती है? कह रहे कोई बिल्ली है ऐसा लगता है। इति मंदम गुरु निवेद, इस प्रकार धीरे से गुरु से निवेदित किया, गुरु जी कुछ ना है, बिल्ली थी।
आवाज की, भरभराई, तो हमें लगा ना, हम लोग को वही लगा कि कोई आ रहा है। क्लियर? पुनः फिर तथैव उपविवेश, उसी प्रकार बैठ गए वो लोग। जब बोल दिया कोई बिल्ली है, कोई नहीं है, हाँ, धीरे से गुरु से निवेदन किया। वो लोग फिर उसी प्रकार बैठ गए। अब देखिए कहे मुनि चा, और मुनि ना, मुनिराज ने भी मास्म कश्चित इतरः श्रौषित, कोई इतरह मतलब दूसरा अन्य ना सुन ले, अश्रौषित मास्म ना सुन ले। हाँ हाँ, निषेध के अर्थ में आया है मास्म, कोई और ना सुन ले। इति सशंका है, इस प्रकार शंका करके, शंका से ग्रस्त होकर क्षणम विरम, क्षण भर क्या किए, रुक करके फिर से पन्यस्तुम आरेभे, फिर कहना, पन्यस्तुम कहना आरेभे प्रारंभ किया, फिर से कहना आरंभ किए। जो पूछना चाहते थे वह उसको फिर से शुरू किए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है ना, जो भी उन लोग का प्लान रहा होगा। कोई और नहीं सुन ले, इसीलिए वह थोड़ी देर के लिए रुके, फिर बोलना आरंभ किए। मास में कश्चित इतरः श्रोषित, कोई दूसरा ना सुन ले। कौन सोच रहा है? ब्रह्मचारी गुरु। मन ने मार जा रहा, वो कोई बिल्ली लगती है, या किसने कहा? गौरभटू ने कहा कि गुरु जी कुछ ना है ना, इति मंदम गुरुवे निवेद, इस प्रकार उसने गुरु जी से निवेदन किया। चले, आरे भी लिट लकार है ना, आरे भी क्या है? लिट लकार है। और देखिए समुत्थाय में लप प्रत्यय है, पर्यट में भी लप प्रत्यय है, निरीक्ष में भी लप प्रत्यय है ना। साम्रेडम का मतलब है बार बार ना, आवृत्ति। हाँ, यहाँ देखिए, देखिए के बाद सभी अपरिचित जनों के धीरे धीरे निर्याते सुसमृत्य चले जाने पर और एकांत होने पर, यहाँ कह रहे हैं समृत्य है, इसमें सप्तमी एक वचन लगी है। क्यों? यस्य च भावेन भाव लक्षणम से, हाँ, एक क्रिया समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है तब, है ना। युद्धों में देखिए तुमन प्रत्यय है, इंपॉर्टेंट है, युद्ध धातु है, तुमन प्रत्यय है। अब क्या तृतीय है? प्रष्टुम ईएस, देखिए प्रष्टुम ईएस प्रच्छ प्लस तुमन, ईएस क्या है? या तो इस धातु है ईएस, है ना, या भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, या भी क्या है? लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। हाँ, अवधार्य में भी लप प्रत्यय है, अश्रौ श्री, हाँ, लुंग लकार है, मास में के कारण अटका, आगम नहीं हुआ है। हाँ, इसमें तो हुआ ही है, लुंग लकार है। हाँ, यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं हुआ है, मास में के कारण अटका आगम, इसलिए श्रौषित लिखा है क्या? श्रोश्रित लुंग लकार है, इंपॉर्टेंट है यह। चलिए, हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, गौरवटू को ही बुलाए थे ना। कहे, हे पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम, मैं तुमसे अत्यंत ही, तुष्यामी तो तुमसे
अत्यंत ही तुष्यामि, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। वही तुमसे गौर सिंह के लिए आ जाएगा तो अहम अत्यंतम तुष्यामि, तो ये किसने कहा, किसके लिए कहा, यह सब भी आपको देखना ही है ना। तो कहे मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहे यत क्योंकि तुम एकाकी, तुमने अकेले ही अफजल खान के तीन अश्वान, तीन घोड़ों को, और तेन उसके द्वारा दासी कृतान, दासी बनाए गए ना, दास बनाए गए, पंच पांच ब्राह्मण तनयांश, पांच ब्राह्मण पुत्रों को मोचयित्वा छुड़ा करके, आनीतवान असि इति, तुम ले आए हो, इसीलिए ना। मैं तुमसे क्यों प्रसन्न हूँ, जो पीछे आपने पढ़ा, बीजापुर के राजा के द्वारा जो अफजल खान नामक सैनिक मंत्री भेजा गया था युद्ध के लिए शिवाजी से, उसको मार करके ना, और कहे सॉरी उससे अफजल खान के तीन घोड़ों को, कितने, तीन अश्वान पूछता है यहाँ, और कहे कितने दास बनाए गए थे, तेन उसके द्वारा दासी कृतान, दास बनाए गए, पंच ब्राह्मण पुत्रों को, किसके पुत्रों को, कितने पुत्रों को, कितने घोड़ों को, किसके घोड़ों को ना, यह सब आपको याद रखना है। ये अफजल खान है, उसके तीन घोड़े हैं, और उसने पांच ब्राह्मण पुत्रों को क्या बनाया था, दास बनाया था। क्लियर। अफजल खान है, उसके तीन घोड़े और पांच ब्राह्मण पुत्र दास बनाए गए थे, उन सबको मोचेत्वा छुड़ा करके गौर सिंह अकेले ही लेकर आया था। क्लियर। कथम ना भवे ईदृशा, और फिर कह रहे हैं क्यों ना हो, हाँ, कहे तुम ऐसे क्यों ना होंगे। कहे कुलम एव ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, है ना। तो कह रहे यह जो वंश है तुम्हारा किसका है, राजपूत क्षत्रियों का है, राजपूत देश के क्षत्रियों का ही है ना। तुम्हारा जो वंश है यह राजपूत क्षत्रियों का है, राजपूताने के क्षत्रियों की जो कुल वंश है, कुल परंपरा है। तुम राजपूत हो, क्षत्रिय हो, तो ऑलरेडी तुम क्या हो, ब्रेव हो, बोल्ड हो, क्यों ना ऐसे होंगे। तावत तभी पुनः अश्रूयत मरमरा, फिर से मरमरा पाद छेपस, उसी ही पाद छेप की पाद, जो पैरों के चलने की मरमर आवाज थी, फिर से अश्रूयत सुना उन्होंने। जब कहे आप किस इस प्रकार क्यों ना होंगे, क्योंकि जो आपका कुल है कैसा है, राजपुत्र देशी क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का है ना, वंश। तो कहे तभी फिर से अश्रूयत, पुनः अश्रूयत, फिर से अश्रूयत सुना, क्या, मरमरा, वही मरमर की पाद छेपा, पैरों की धनी को चलने की, तथा इसके बाद विरम में रुक करके, मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि ने स्वयं उठ करके, प्रोच्चम, और ऊंचे शिलापीठम, एकम आरोही, एक ऊंचे शिलापीठ पर चढ़ करके, निपुणतया परितः, चारों तरफ निपुणता से अच्छे से देख करके, कहे पश्यन, और कोई भी कारणम किमपि न अवलोकयामास चरण आक्षेप शब्द से, कहे कोई भी कारण न देखकर, पश्यन न देखकर, क्या, किमपि कारणम कोई भी कारण, क्या, न अवलोकयामास नहीं दिखाई दिया, किसका, चरण आक्षेप शब्द से का, कोई है, किसी का पैर है, कोई चल रहा है, इस प्रकार शब्द ना, चरण आक्षेप शब्द का, कहे कोई भी कारण नहीं दिखाई दिया, ना ये कोई जानवर, ना कोई इंसान, कुछ भी नहीं, कह रहे हैं कोई भी कारण को नहीं दिखाई दिया, जबकि वह मुनि भी उठकर ऊंचे शिलापीठ पर ना चढ़ करके, चारों तरफ ऊंचे पर चढ़ जाइए तो अच्छे से दिखता है, कहे सब कुछ देख लिए, और उनको कोई भी ब्रह्मचारी गुरु को कोई भी चरण आक्षेप शब्द का, कहे कोई भी कारण नहीं दिखा। अतः इसलिए
कहे पुनः एक तानेन, फिर से एक तानेन एकाग्र होकर ना, निपुणम, निपुणता से, निरीक्षमाणेन, देखने से, किसके, गौर सिंहेन, गौर सिंह के द्वारा एकाग्रचित, एक तानेन का मतलब तल्लीन होकर, एकाग्रचित्त होकर देखने पर, और भी निपुणम निरीक्षमाणेन, देखने से, कहे दृष्टम दिखाई दिया क्या, यत कुटीर निकटस्थ, कुटिया के जो निकटस्थ, निकट है क्या, निष्कुटक जो कदली कूट से जो कुंज जैसा दिखाई दे रहा था, कुटीर, क्या उसके पास जो निष्कुटक है, वाटिका ना, जो वाटिका बनी थी, पुष्प वाटिका, और जो केलों से, देखिए कदली कूटे, कदली के समूह में, केलों का जो समूह था, कुंज था, कहे उसमें से, दुई त्राह तरवह, दो और तीन, तरवह जो पेड़ हैं केले के, अतितराम कंपनते, अत्यधिक कांप रहे थे, हिल रहे थे, इसका मतलब हवा होता तो सारे केले हिलते ना, लेकिन कहे सिर्फ उस कदली कूट से, जो वाटिका थी उसी के चारों तरफ क्या था, कदली का कुंज था, घेरा था, आपने पढ़ा था, और कहे फिर उसी में से दुई त्राह, दुई और तीन तरवा, वृक्ष, अतितराम अत्यधिक हिल रहे थे, कांप रहे थे। क्लियर है। इसके द्वारा देखा गया, गौर सिंह के द्वारा कैसे देखा गया, एक तानेन निपुणम निरीक्षमाणेन, अच्छी तरीके से देखने पर, दो तीन बार देखे, खूब बुलाए, खूब देखे अच्छे से ब्रह्मचारी गुरु भी, कहाँ पर चढ़कर, शिला पीठम, पत्थर के पीठ पर, शिला पर चढ़कर देखे, तब भी कुछ भी रीजन नहीं दिखा, कोई कारण कहे नहीं देख पाने के कारण ना, तो कहे उसके बाद गौर सिंह कहा हम देखेंगे, तो वह निपुणम निरीक्षमाणन, उसको क्या दृष्टम दिखाई दिया, कि कुटिया के निकट ही जो वाटिका है, उसके में जो कदली कूट है, केलों का समूह झुरमुट लगा हुआ है, कि उसमें दुई तीन पेड़ अधिक हिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हवा नहीं है वहां कोई है ना, हवा नहीं है वहां कोई है, नहीं तो सारे पेड़ हिलते, पूरा झुरमुट ही झूमता। हाँ, कंपनते, इस प्रकार कहे। अच्छा एक मिनट, इस पैराग्राफ में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, वत्स गौर सिंह गौर बटू के लिए है, अहम अत्यंतम, यहाँ देखिए, अहम अत्यंतम, फिर देखिए तुष्यामि, तो तुष्याम, लट लकार, और देखिए त्वम एकाकी, गुण हुआ है, अफजल खान के तीन घोड़ों को और पांच ब्राह्मणों को दास बना लिया था, जो अफजल खान, उन सबको मोचयित्वा, मुच धातु है, तो प्रत्यय है, छुड़ा करके आनीतवान, कौन लाया, आनीतवान प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आंगनी तवतु प्रत्यय है, पिछले, हाँ पीछे भी हमने बताया है। क्लियर है। अतितराम में कह रहे हैं क्या है, तरप प्रत्यय है, और प्रथमा एक वचन है, निरीक्ष माणेन में देखिए तृतीया है, और सिंगेन में भी तृतीया है, दृश धातु है तो प्रत्यय है दृष्टम में ना, नपुंसके भावेता, विरम्य में भी लेप प्रत्यय है, उत्थाय में भी लेप प्रत्यय है, आरोह में भी लेप प्रत्यय है, निपुणतया तृतीया, षष्ठी शब्द, षष्ठी, निकटस्थ, षष्ठी, निष्कुटक वाटिका ना, जो सुंदर सी छोटी सी वाटिका थी, उसी में कदली कूट था, केले का कूट समूह, उसी में दो और तीन पेड़ अत्यधिक कांप रहे थे, हिल रहे थे। चले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, यहाँ तो हमने बताया ही था। ये हम लोग देखते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमारे सभी मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद।